कथा कहा मैं गाई, विश्वागिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्री महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्री बसहे विभिन्न शुभे आश्रम जानी। जहाँ जब जोगी जगी मुद कर रही, अभिमानी से सुबाहन डरही। काफी तने मोदे चिंता व्यापी, बिने हर मरही ना निश्चर पापी। तबे मुनिवर मन की विचारा, प्रभु अवतार हूँ हरनी महिमारा। बहुविध की मनोरथ जाने, बहुविध कीन मनोरथे जात न लागी बार। कर मंजन सरजू चले गए भूख दरबार। नृप ने मुन आगमन सुन लीनो विप्र बुलाए, और पूरी जन मंत्र संघले मिलन चले हरिसाए। गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम में पवित्र स्थान पर रहते थे। वहां पर विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे। वहीं पर मारीचे सुबाहु ताड़िका यज्ञ को देख करके उपद्रव मचाते थे और यज्ञ को विध्वंस कर देते थे, जिससे मुनि विश्वामित्र जी बहुत दुखी रहते थे। उनके यज्ञ में बाधा पड़ जाती थी। विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब गांधी मुनि के पुत्र विश्वामित्र जी मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का पाप हरने के लिए अवतार लिया है, अतः उनके पास जाना चाहिए। विश्वामित्र जी बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर की और वहां पर गए। सरयू के जल में स्नान किया। जब सरयू के जल में स्नान आदि किया, फिर जो है कि जो भी हो तो साथ दरबार की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। अब सरयू के जल में स्नान किया। स्नान करते हुए राजा के दरवाजे पर पहुंचे। राजा दशरथ के दरवाजे पर पहुंचे। राजा दशरथ ने जब मुनि का आना सुना तो वह ब्राह्मणों के समाज को लेकर मिलने गए। ब्राह्मणों के समाज को लेकर के मिलने गए और दंडवत प्रणाम करके मुनि का सम्मान किया। दंडवत प्रणाम मतलब पृथ्वी पर लेट गए, मुनि का सम्मान किया। स्वस्ति वाचन ब्राह्मण द्वारा कराया गया और सम्मान करते हुए उन्हें ला करके अपने आसन पर बैठाया। जब अपने आसन पर बैठाया मुनिवर का चरण कमल धो करे राजा ने अति सम्मान किया। राजा ने अति सम्मान किया। बड़े बड़े भागीर से दशरथ ने ध्यान किया, ये ध्यान किया।
बतला दीजिए मुनिनाथ, हे मुनिनाथ आप बतला दीजिए, नहीं करो उधर में किसी तरह चाहो सोई आज्ञा दीजिए। तब राजा दशरथ ने कहा हर्षित होकर के, मुनि जी आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? इस प्रकार की कृपा तो कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है? कहिए। मुनि जी मैं उसे पूरा करने में देरी नहीं लगाऊंगा। विश्वामित्र ने कहा कि अपने आने का कारण बताता हूं। राजन, मुझे असुरों का समूह बहुत सताता है। जब मैं यज्ञ करने बैठता हूं तो सुबाहो मारी तारका आकर के मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र आगे कहते कि हे राजन, यदि आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो तो मैं राक्षसों को मारेंगे और भय मुक्त हो जाऊंगा और मेरा यज्ञ भी हो जाएगा, मेरा यज्ञ संपन्न हो जाएगा। लेकिन राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज। इतनी बात सुन करके दशरथ व्याकुल हो गए। सुनकर इतनी बात कोमलाई मुख की छवि कांप उठे सब गात। दशरथ जी महाराज एकदम परेशान हो गए। चारों पुत्र उन्हें प्राणों से ज्यादा प्यारे थे। राम तो सबसे ज्यादा प्यारे थे। उन्होंने सोचा कि कहाँ किशोर वय का पुत्र और कहाँ राक्षस। दशरथ बोले प्रभु आप विचार तो करो, ये छोटे छोटे बच्चे क्या कर पाएंगे, राक्षसों को कैसे मारे पाएंगे, विचार तो करो। और वैसे में चौथे पर पायो सुचारी, बीप वचन नहीं कहो बिचारी। दशरथ जी बोले महाराज आप विचार तो करो, विचार करके नहीं कह रहे हो। आप जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं मांगे धेनु धन संपत्ति राजपाट सब दे दूंगा, तो दो बच्चों को मत लेकर जाओ। ये क्या कर पाएंगे इतने बड़े बड़े राक्षस। आप जो मांगना चाहे तो मांग लो। खजाना मांगो मैं खजाना दे दूंगा, अयोध्या मांगो अयोध्या दे दूंगा, लेकिन अपने पुत्रों को, हम सारे पुत्रों को हमसे दूर मत करो। सबे सोत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम देती नहीं बने गोसाई। महाराज राम को नहीं दे सकता। उन्होंने राम का हाथ पकड़ लिया कि मैं अपने राम को नहीं दे सकता। राम को छोड़कर जो चाहिए मांग लो। आप विचार करके नहीं बोल रहे हैं मित्र, ऋषिवर, आप विवेक करके आप मुझे भ्रम में डाल रहे हैं। बस जी ने सोचा कि राजा अगर ज्यादा बोलेंगे तो विश्वामित्र क्रोधित हो जाएंगे और कहीं श्राप ना दे दें। क्षत्रिय ब्रह्म ज्ञान हो गया, उनको साथ दे देंगे तो सिद्धांतों में उनके साथ मेरी भी अनबन है। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का कभी नहीं बना। विश्वामित्र जी का मानेंगे कि ये वशिष्ठ जी ने रोक दिया है। जो भी हो वशिष्ठ जी के शिष्य या मेरी बात कहां से मानेंगे और मेरे यजमान को यदि श्राप दे देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ये वशिष्ठ जी सोचने लगे।
गुरु का हृदय इतना दुखी हो उठा। गुरु कितने दयालु होते हैं, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, कितने दयालु गुरु होते हैं। जो गुरु का ब्राह्मण का खंडन करता है, सब जान उसका कहीं मुक्ति नहीं मिलता है। गुरु वशिष्ठ जी ने सोचा कि यदि विश्वामित्र कहीं कुछ कह दिए, अयोध्या को श्राप देंगे तो पता नहीं क्या अयोध्या पर बीतेगा। दशरथ जी को आदेश दिया, मैं कहता हूँ राम को सौंप दो। जब गुरु ने कहा तब दशरथ जी कुछ नहीं बोले। गुरु का वचन कभी टाला नहीं जाता है। इन कुल वीरों ने अब तक, इन कुल वीरों ने अब तक प्रण करके सदा निभाया है। इन तूने इतनी सी बात पे ही, तूने इतनी सी बात पे ही इस वंश का नाम मिटाया है। जब पड़ा वक्त मेरे ऊपर, विश्वामित्र जी ने कहा कि जब पड़ा वक्त मेरे ऊपर तो तुझे जांचने आया हूँ। हाँ खेद हुआ भारी मुझको, ये वचन मांग पछताया हूँ। जब बड़ा वक्त मेरे ऊपर तुझे जांचने आया हूँ। विश्वामित्र कहे राजन, इतनी सी बात के लिए इन कुल वीरों का नाम मिटा दिया। आपके अयोध्या पर इतने वीर हुए, शब्दवादी वीर हुए, लेकिन कभी बातों की याज्ञा नहीं डाली। तुमने छोटी सी बात के लिए अपने कुल धर्म का नाम मिटा रहे हो। मुझे बहुत दुख हुआ। राजन, वीरों के नाम पर तुम कलंक हो। अयोध्या वीर शक्तिशाली, अयोध्या के राजा आपसे पहले हजारों राजा हुए। विश्वामित्र के क्रोध को देखा तो गुरु वशिष्ठ समझने लगे